तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन वर्कशीट का एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो ले रहे हैं। और ये एग्ज़ाम 2018 में जो है ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ चुका है। 2018 में ये RU राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर होती है। क्वेश्चन बेसिकली आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट किसको कहते हैं? जब अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी परसेंटेज लेवल पे आपको पूछा जाता है कि अगर फैक्ट्री 50% पे काम करे तो खर्चे क्या होंगे, 60% पे काम करें तो खर्चे क्या होंगे, 70% पे काम करें तो खर्चे क्या होंगे, 90% पे काम करें तो खर्चे क्या होंगे। इस तरीके से अलग अलग लेवल पे जब आप बजट बनाते हैं तो फिर ये आपका कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। तो इसमें क्या है कि पहले अपन फिक्स एक्सपेंसेस सारे ले लेंगे, फिर अपन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ले लेंगे, फिर अपन वेरिएबल एक्सपेंसेस ले लेंगे। तो ये उनका टोटल आ जाएगा फिक्स का, ये आ जाएगा सेमी वेरिएबल का, और ये आ जाएगा आपका वेरिएबल का। इन सबको टोटल कर देंगे ABC को, तो ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आप जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उसको ऐड करेंगे तो सेल्स आपको निकल जाएगा, या सेल्स गिवन होगी तो बैलेंसिंग में प्रॉफिट निकल जाएगा। एक चीज आपकी निकलनी है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में इसके लिए क्या कहा जाता है, देखो, सचिन लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड। फिक्स एक्सपेंसेस आपके दे रखे हैं, वेजेस एंड सैलरी 8.4। और देखो फिक्स एक्सपेंस एक ऐसी चीज है जो किसी भी परसेंटेज लेवल एक्टिविटी पे चेंज नहीं होती, चेक कर लो, सब में 8.4 है। रेंट आपको दे रखा है 5.6, तो सब में 5.6 है। डेप्रिसिएशन 7, तो सब में 7 है। और एडमिनिस्ट्रेटिव 8.9, तो 8.9 है। इसलिए सबका टोटल भी आपका सेम बैठेगा। यानी फिक्स एक्सपेंसेस किसी भी परसेंटेज लेवल पे आपके चेंज नहीं होते। अब आप देखिए सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल आपको दे रखा है 50% कैपेसिटी पे, यानी 50% पे आपको दे रखा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 2.5, इनडायरेक्ट लेबर है 9.9, सैलरी आपका 2.9, और आपका सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके 2.6, टोटल हो गया 17.9। ये 50% लेवल पर है। और नीचे आपको कुछ कह रखा होगा कि किस लेवल पे कितना आपका खर्चा जो है वो रहना चाहिए, वो अपन देखेंगे। उसके बाद दे रखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 50% पे दे रखे हैं आपको। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 24, और वेजेस दे रखी है या लेबर दे रखी है 25.6, और अदर एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 3.8, और टोटल आ गया 53.6। फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट फॉर द ऑल लेवल, तो इसीलिए फिक्स एक्सपेंसेस तो अपने सभी लेवल पे कॉमन ही रहे हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45 टू 65, यानी 45 से 65 तक कॉमन रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा। यदि आप चेक करो वो 65 तक सेम है तो 60 तक तो सेम ही हो गया। तो देखो 2.5 भी चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। क्यों उसने कहा था 65% तक कोई चेंज नहीं होगा, तो हम तो 60% ही बना रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं। आगे लिखा है 20% लिखा है, एंड 20% बिटवीन 80% एंड 100%। तो अब ये परसेंटेज इंक्रीज की लाइन है, उसके लिए आपको कह रहा है। क्वेश्चन में जो लाइन दी गई है उसको अगर अपन समझें, ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए। ये कह रहा है, ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए लाइन समझा रहा हूं मैं। कह रहा है 45% से लेकर 65% तक कोई चेंज नहीं है। 65 से 80% के बीच में आपके खर्चे 10% बढ़ जाएंगे, और 80 से 100% के बीच में आपके खर्चे 20% से बढ़ जाएंगे। ये सब उसने सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए कहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं 70% की। तो 70% पे जब आप देखेंगे तो 70% आता है आपका इस रेंज में, तो आपका 10% खर्चा बढ़ना चाहिए। तो चेक करो 2.5 था, 2.5 में आप 10% जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.75। इस तरह से सारे खर्चे 10-10% इनके पड़े हैं, इनके 10% आप बढ़ा दो तो ये वाले खर्चे निकल जाएंगे। फिर इन्होंने कहा 90%, 90% जो आपका आता है वो आता है इस रेंज में, तो इसमें 20% बढ़ने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसी का 20% आपको बढ़ाना है। तो 2.5 में 20% बढ़ाएंगे तो ये बच जाएगा 3, और इसी तरह से सारे खर्चे आपके 20% बढ़ाकर आपके निकल जाएंगे। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस के लिए क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ रेट्स है या स्लैब है, वो इस तरीके से गिवन होगा। तो आपको वो रेट स्लैब लिख लेना है और उसके बाद उस चीज को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको कहता है सेल्स एट वेरियस लेवल आपको दे रखा है। 50% पे आपको दे रखा है 100 लाख की, तो ये सेल है, सेल 100 लाख की। यहाँ 60% पे 120 लाख की, 75% पे 150 लाख की, और 90% पर आपकी 180 लाख की। और कुछ क्वेश्चन में कहानी है, कहता है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर, फोरकास्ट प्रॉफिट एट 60, 75, 90,
तो 60, 75 और 90 पे बनाने के लिए क्या है, और 50 का तो क्वेश्चन में गिवन ही है, इसलिए तो बना ही लेना चाहिए क्योंकि बेस का काम करेगा इन सब के लिए, यहाँ बेस के तौर पे काम आएगा, इसलिए 50% का तो बना ही लेना चाहिए। इस तरीके से अब अपना फिक्स्ड हो गया, सेमी वेरिएबल हो गया, अब अपन आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल के लिए कभी कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है। कैसे होता है मैं आपको बता दूं, मटेरियल जो है वो 24 रुपए है, ठीक है, 24 जो है वो तो 50% पर है, तो 60 पे कितना होगा कैसे निकालेंगे, 24 50 पर है, तो बताओ 60 पर कितना होगा, ये निकल जाएगा 28.8। सेम यही बात आप 70 पे भी निकाल सकते हो कि 24 जो था वो तो 50 पे था, तो 70 पे कितना होगा, तो ये आपका निकल जाएगा 36.6। ऐसे ही आप 90% पे भी निकाल सकते हो कि 24 तो 50 पे था, तो बताओ 90 पे कितना होगा, तो ये आपका 43.2 निकल जाएगा। तो हर परसेंटेज लेवल आप इस तरह से वेरिएबल एक्सपेंस के लिए निकाल सकते हो। तो वेरिएबल टफ नहीं है, वेरिएबल बहुत आसान है। तो इस तरीके से ये वेरिएबल का भी खर्चा निकल गया, टोटल अपन ने कर दिया। अब अपना क्या हुआ, ये आपका निकला फिक्स एक्सपेंसेस का टोटल, ये आपका निकला सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल, ये आपका निकला वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल, और ए प्लस बी प्लस सी कर दिया तो ये आपका निकल गया टोटल एक्सपेंस, ये निकल गया आपका टोटल एक्सपेंस। और सेल्स आपको पहले ही गिवन थी, ये आपका सेल्स निकल गया। अब सेल और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस करोगे, भाई सेल आपकी 100 और वेरिएबल टोटल एक्सपेंस है 101, इसका मतलब ये तो आप कम में बेच रहे हैं, तो ये आपके लिए लॉस है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। यहाँ आप 111 की चीज 120 में बेच रहे हैं, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया 8.12 का। 129 की चीज 150 में बेच रहे हैं, तो 20 का प्रॉफिट हो गया। और 147 की चीज 180 में बेच रहे हैं, तो 32.5 का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से डिफरेंट लेवल पर, ये डिफरेंट लेवल से इसके ऊपर आपने अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट की है, अपने फिक्स एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं। इसी को आप जो है फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।